बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब को अस्पताल में दाखिल किया गया है और उनको दिल में तकलीफ़ हुई है जिसके बायस उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और राना साहब को फ़ौजी अस्पताल के अंदर अस्करी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में दाखिल किया गया और बाकी उनकी तबीयत जो है वो कुछ बेहतर हो रही है, कुछ लोगों ने ये बताया है। और उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अगर तो वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, फिर वो देखें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से चीज़ें आगे चलती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह हमारा भी ये कहना है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला किसी को भी जो है वो बीमारी की तकलीफ़ ना दिखाए। अब आ जाएँ एक और ख़बर की तरफ। मैंने आपसे वादा किया था कि अरशद शरीफ भाई का केस मैं नहीं छोड़ूंगा और हम उनकी फैमिली से इजाज़त लेकर, माजी से इजाज़त लेकर किसी भी लेवल तक जाएंगे। याद रखिएगा, अभी तो ये पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस का मामला चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है कि रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स किया जाए और बाकी पीडीएम की जमातें जो हैं वो एक तरफ खड़ी हैं, जो पुरानी जमातें हैं जिन्होंने माफिया की तरह इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया है, और रजीम चेंज ऑपरेशन उसकी एक बहुत बड़ी गवाही है। तो ये लड़ाई तो पाकिस्तान में चल रही है, इसमें सबका अपना अपना मौक़िफ़ है, ये एक अलग बात है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद भाई के लिए हम किसी भी लेवल तक जाएंगे। सिर्फ हमें माजी इजाज़त दें, घर वालों से हम बात करेंगे और उसके बाद हम रियासत को मजबूर करेंगे कि रियासत इस मामले की साफ और शफाफ तहकीकात करवाए और चंद दिनों में इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी। अगर हमें नज़र आ गया कि हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर हम उनकी फैमिली से रब्ता करेंगे और उनकी फैमिली से गुजारिश करेंगे और फिर जैसे वो कहेंगे उस तरीके से हम किसी भी लेवल तक जाएंगे। फिर आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप हम सबको भी मार दें या फिर हमें अरशद शरीफ शहीद के कातिल और जो लोग उनके मुल्जिम हैं वो हमें दिए जाएं और उनको कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा करके सजा दी जाए। हम ये चाहेंगे कि ये होना चाहिए पाकिस्तान में और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। पता नहीं इस मुल्क में इंसाफ होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात का तो पता है कि हम नहीं रुकेंगे, हमेशा अरशद शरीफ शहीद भाई को याद रखेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में दिखाई थी। ये जो कीनिया से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है क्योंकि मैंने कीनिया से इसकी दूसरी कॉपी भी हासिल कर ली है। वो जो दूसरी कॉपी हासिल की है वो बिल्कुल यही है, चंद स्टैंप्स का फ़र्क है और वो स्टैंप्स वो वाली हैं जो पाकिस्तान की एम्बेसी ने वहाँ पे लगाई थी। तो सिर्फ इतना फ़र्क है। वो रिपोर्ट जो वहाँ पे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, जो उसकी कॉपी वहाँ पे पड़ी हुई है, उस कॉपी को भी मैंने हासिल किया है और दोनों को मैच करके देखा तो दोनों रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। नंबर एक। नंबर दो, रिपोर्टें मैंने डॉक्टर को चेक करवाई हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो रिपोर्टें हैं इनके अंदर टॉर्चर का जिक्र नहीं है। जिस किस्म का टॉर्चर मुबैना तौर पे रिपोर्ट हुआ और कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाया, उस टॉर्चर का ये जो कीनिया वाली रिपोर्ट है इसके अंदर जिक्र नहीं है। पाकिस्तान वाली रिपोर्ट में उसका जिक्र होता है या नहीं होता, ये अभी तक रिपोर्ट दी ही नहीं गई। देखिए, एक फैमिली को रिपोर्ट ना देना और रिपोर्ट को अभी तक मंजरे आम पर ना लाना, उसका मकसद क्या है वो समझ आ रहा है आपको? पिम्स के अंदर रोजाना मुख्तलिफ किस्म के पोस्टमार्टम होते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में पाकिस्तान में रोजाना पोस्टमार्टम होते हैं। फौरी तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। यानी वो जो शख्स शहीद हुआ इमरान खान साहब के जलसे में, गालिबन मुजम्मल नाम था उसका, तो मुजम्मल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल है। अरशद शरीफ शहीद भाई के बहुत दिनों बाद ये वाकया पेश आया था, लेकिन आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल है। अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम बहुत पहले हुआ था, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल क्यों नहीं है? जरा सोचिए इसके बारे में। वो कौन है जो रिपोर्ट को छुपाना चाहता है और फैमिली को भी नहीं दे रहा? उसके कुछ रीजंस हैं जो मुझे समझ आ रही है या मेरी नाकस अकल कह रही है। वो ये कह रही है कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं। मेरे ख्याल में वो ये चाहते हैं कि रिपोर्ट उस वक्त दी जाए फैमिली को जब फैमिली के पास ये गुंजाइश बाकी ना रहे कि वो दोबारा कब्र कुशाई करवा के पोस्टमार्टम रीचेक कर सकें। जानबूझकर रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है या रिपोर्ट को बदला जा रहा है और बदलने के बाद इतनी ताखीर के साथ रिपोर्ट दी जाएगी कि दोबारा कब्र कुशाई की गुंजाइश ना रहे या दोबारा मेडिकली एग्जामिन करने की गुंजाइश मौजूद ना रहे। यह बदकिस्मती है वैसे पाकिस्तान की कि एक ऐसे शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका भाई भी शहीद था, जिसका वालिद भी शहीद था,
शोहदा का खानदान है, खुद भी शहीद हो गया, पाकिस्तान से बाहर शहीद हुआ, और उसकी वालदा एक अजीम खातून है जिसके बारे में पाक फौज के सरबराह ने गुलदस्ता भेजा, जिसके लिए पाकिस्तान की फौज के DGISA और DGISPR दोनों उनकी तारीफ कर रहे थे। जिस आदमी का जनाजा इतना बड़ा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ, खासतौर पे ये इस्लामाबाद के रीजन में, यानी ज़ियाउल हक साहब का आखिरी मरतबा जनाजा बड़ा हुआ था। उसके बाद इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में सबसे बड़ा अब तक का जनाजा जो है वो अरशद शरीफ शहीद भाई का था। इतने बड़े आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही, तो है ना इसमें दो नंबरी। अब मैं आपको बताता हूं मुझे क्या फैक्ट्स पता चले हैं। नंबर एक जो चीज मुझे पता चली है वो ये है कि कीनिया के डॉक्टर से भी हमने राब्ता किया, जिस डॉक्टर ने अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर ने जो चंद चीजें बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कीनिया में जारी की गई थी, नंबर एक। और मैंने इसको ऐसे कंफर्म किया कि हमारे पास बहुत सारी रैंडम तस्वीरें पड़ी हुई थी उस दिन की, बहुत सारे लोगों ने खींची हुई थी। इस रिपोर्ट का एक कागज खुला हुआ था और ये दूर टेबल पे पड़ी हुई थी। उसको जब मैंने क्लोज करके देखा तो वो इसके साथ मैच कर गई, यानी ये भी कंफर्म हो गया कि उस दिन यही रिपोर्ट बनाई गई थी और ये पेपर उसके साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल एक लाइन का भी फर्क नहीं है। इस तरह भी कंफर्म हो गया, कीनिया से भी कंफर्म हो गया, डॉक्टर से भी कंफर्म हो गया, और ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद भी है। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये रिपोर्ट असली है और वही रिपोर्ट है जो कीनिया के अंदर डॉक्टर्स ने बनाई थी अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम करके। डॉक्टर से आज चंद सवालात हमने एक सोर्स के जरिए से पूछवाए हैं, और क्योंकि वो बहुत परेशान है, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा दबाव है उनके ऊपर, उनके निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान को लेकर, इस शहादत के वाक़े को लेकर। कीनिया में इतना आसान नहीं है, वो किसी को एक्सेस नहीं दे रहे। पाकिस्तान की जो पुलिस गई थी, जो पाकिस्तान की तहकीकाती लोग गए थे यहाँ से तफ्तीश करने के लिए कमेटी के, उनको भी कोई एक्सेस नहीं दी उन्होंने। जो सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचाए गए हैं उनको भी कोई एक्सेस नहीं दे रहे वो लोग। तो कीनिया बहुत मुहतात चीज़ें कर रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पे सोर्सेज मौजूद थे और अल्लाह ताला ऐसी मदद फराहम कर देता है, खुद ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालता है और हमसे राब्ता लोग कर लेते हैं। तो मुझे ये बताया गया कि डॉक्टर ने दोबारा ये कहा है कि उसने टॉर्चर के निशानात नहीं देखे, या उसको इस बारे में शक नहीं है कि अरशद शरीफ शहीद भाई पर कत्ल करने से पहले टॉर्चर किया गया। दूसरा, उसने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है कि अरशद शरीफ शहीद के नाखून मैंने उतारे हैं और ब्लड के टेस्ट भी लिए हैं और कुछ और नमूने भी लिए उनकी बॉडी में से, जिनको मैं एग्जामिन करने के लिए भेज रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने नाखून उतारे हैं, तो मुझे जो मेरा सोर्स है उसने ये जवाब दिया कि उसने एक से ज्यादा नाखून का कहा, यानी उसने कहा नाखून उतारे हैं, ये नेल्स उतारे हैं। एक नेल की बात नहीं की कि मैंने एक नेल उतारा उसका, नहीं, नेल्स उतारे हैं, यानी एक से ज्यादा की बात कर रहा है। मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट तादाद बताएं कि वो 3 उतारे हैं, 2 उतारे हैं, कितने उतारे हैं, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि क्या वाकई उतने ही नेल्स गायब हैं जितने पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम है जिसने उनको इंफॉर्मेशन दी है, एक्चुअली तो कसूर मैं उसका समझता हूं जिसने उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड की, जिसने उनको यह बताया कि 3 घंटे तक अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर टॉर्चर होता रहा उनके कत्ल से पहले। 3 घंटे तक टॉर्चर होता रहा, यह खबर दी गई। खबर देने का मकसद क्या है उसके पीछे भी हम जाएंगे, अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं पहले चीजें कहना नहीं चाहता, चीजों की समझ सारी आ गई है मुझे, कहना नहीं चाहता, लेकिन साबित करेंगे इंशाल्लाह। एक तो जो टॉर्चर वाली कहानी जिसने भी बनाकर दी है उसका मकसद क्या है उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वो डॉक्टर ये कह रहा है कि नेल्स मैंने उतारे थे, वो डॉक्टर ये कह रहा है कि मैंने तशद्दुद नहीं देखा, कॉज ऑफ डेथ जो है वो ये 2 गोलियां लगने से था। फिर उसने कहा कि मैं ओन करता हूं इस पूरी रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट हमने लिखी है। और जब इस रिपोर्ट को हमने पाकिस्तान में चेक कराया, जो ऑफिशियल मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर वो वाला तशद्दुद बिल्कुल मेंशन नहीं है जिस तशद्दुद की बात पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रही है। ये है जी सारी कहानी, मैंने आपके सामने रख दी।